नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के अंग्रेजी विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे तीसरे अध्याय को, जिसका नाम है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। इसके लेखक है कुणाल वर्मा। चलते हैं अध्याय पर। आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय, तीसरा अध्याय ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। ठीक है, और यह जो आपका अध्याय है यह पूरे SMS पर है। देखिए, आप मोबाइल यूज करते होइएगा और आपके मोबाइल में SMS का सुविधा होगा। आप कहीं पे मैसेज भेजते होइएगा और आपके मोबाइल में कहीं से मैसेज आता होगा। ठीक है, तो उसी SMS यानी मैसेज पर यह पूरा पाठ है। ठीक है, और इसका नाम ए साइलेंट रिवॉल्यूशन क्यों पड़ा। देखिए, साइलेंट का मतलब होता है शांत और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति या परिवर्तन। ठीक, तो एक शांत क्रांति, इसका नाम, चैप्टर का नाम शांत क्रांति क्यों पड़ा। तो देखिए, आप मोबाइल से जब बातें करते हैं तो काफ़ी सारा हल्ला होता है ना। आप चुपचाप तो कहीं से बात कर नहीं सकते हैं, लेकिन SMS में यह खासियत है कि आप शांति से कहीं बैठे हुए हैं, है ना, और आप बिना मुंह से बोले किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कहीं पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी हैं तो आप बैठ के आराम से लिख कर बात कर सकते हैं। इसमें कोई भी आवाज़ नहीं होता है। ठीक, SMS से बात करने में या मैसेज से बात करने में कोई भी आवाज़ नहीं होता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। ठीक है, और यह चैप्टर आया कहाँ से है, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं उससे पहले इसमें जितने भी टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग आप लिख ले। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक, पीस मतलब रचना या लेख, पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित, एडिशन मतलब संस्करण, टॉक्स मतलब बात करना, लेटेस्ट नवीनतम, पॉपुलर प्रसिद्ध, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संचार के साधन, ग्रुप्स समूह, डिस्कस मतलब चर्चा, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार और सेंड मतलब भेजना। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स पटना एडिशन। देखिए, यह जो हिंदुस्तान टाइम्स है यह एक अखबार है। ठीक है, यह एक क्या है, यह एक अखबार का नाम है, और जिसके पटना के संस्करण में यह रोचक लेख प्रकाशित हुआ था। कौन सा लेख, ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। देखिए, आप पेपर पढ़ते होइएगा तो पेपर के बीच में आप देखिएगा संपादकीय रहता है, एडिटोरियल रहता है। ठीक, तो उसी तरह का एडिटोरियल के रूप में यह लेख प्रकाशित किया गया था। किस पेपर में, हिंदुस्तान टाइम्स में, पटना के संस्करण में। ठीक है, टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज SMS, यानी जिसमें सबसे नवीनतम और प्रसिद्ध संचार के साधन SMS के बारे में बात की गई है। ठीक है, दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाय कुणाल वर्मा, और यह जो लेख है यह कुणाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। ठीक, तो यह ए साइलेंट रिवॉल्यूशन कहाँ से आया है आपको समझ में आ गया। यह एक पेपर के एडिटोरियल से यानी संपादकीय से लिया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिज क्वेश्चंस, यानी अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से समूह का निर्माण करें और निम्न प्रश्नों पर चर्चा करें। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि हाउ डू यू सेंड योर मैसेज टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी आप अपना संदेश, अपना मैसेज अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को कैसे भेजते हैं। ठीक है, कैसे भेज पाते हैं। दूसरा प्रश्न है हैव यू एवर सेंट एन SMS, क्या आपने कभी एक SMS भेजा है। जरूर भेजे होंगे, आप मोबाइल यूज करते हैं तो SMS भेजना आता ही होगा आपको। हाउ डिड यू राइट योर मैसेज, आप अपना संदेश यानी मैसेज लिखते कैसे हैं। ठीक, लिखे कैसे। हाउ डिड यू सेंड इट, और फिर आपने उस मैसेज को भेजा कैसे। ठीक है, तो इस बात पर आपको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना है। ठीक, अब इसके बाद जो है आपका अध्याय स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यह जो पैराग्राफ 1 है और जो 2 है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड्स हैं उसका मीनिंग आप अपने कॉपी में लिखते चले। कंसीव्ड मतलब कल्पना, एबिलिटी मतलब क्षमता या योग्यता, रिसीव मतलब प्राप्त करना, टेक्स्ट मतलब लेख, लिखा हुआ कोई चीज़, अल्फा न्यूमरिक का मतलब होता है अक्षरांकीय यानी अक्षर और अंक दोनों। ठीक है, स्टोर का मतलब होता है संग्रह करना, फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना, सर्विस मतलब सेवा, यूटिलाइज उपयोग, गेटवे मार्ग, सेंडर भेजने वाला, रेसिपिएंट प्राप्त करने वाला, राउटेड का मतलब होता है चलना या जाना, इंश्योर्स का मतलब सुनिश्चित, डिलीवर्ड मतलब पहुंचा दिया, डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य या मंजिल, स्विच्ड ऑफ मतलब बंद, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, डिले मतलब विलंब, और कंजेशन मतलब भीड़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM डिजिटल स्टैंडर्ड।
कहने का मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यह जो SMS है, SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। तो यह जो SMS था, इसका कल्पना वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM डिजिटल स्टैंडर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। यह SMS सबसे पहले किसके द्वारा आया? GSM के द्वारा। यह GSM क्या है आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म तो आपने देख ही लिया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक। यह एक डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी था जिसके कारण हम लोग मोबाइल से बात कर पाते थे, SMS भेज पाते थे और बहुत लो स्पीड में इंटरनेट यूज कर पाते थे, ठीक है। इसको आसान भाषा में अगर समझिए तो आज आप मोबाइल में 4G यूज कर रहे होइएगा, ठीक है। लेकिन यह जो GSM था यह 2G था, ठीक है। यह 2G के समय का बात हो रहा है, ठीक है। यह सेकेंड जनरेशन का मोबाइल नेटवर्क था जिसे हम लोग क्या कहते थे? 2G कहते थे। आज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? 4G यूज कर रहे हैं, है ना। और आने वाले कल में हम लोग 5G यूज करेंगे, उसका टेस्टिंग भी चल रहा है, ठीक। तो देखिए इसको एक बार 1G 2G को एक बार समझ लेते हैं। 1G जो मोबाइल था उसमें हम सिर्फ बात कर पाते थे, ठीक है, उसमें सिर्फ बात ही होता था। और 2G मोबाइल जो आया यह GSM, ठीक है, इसमें हम लोग बात करने के अलावा SMS भी भेज सकते थे और बहुत धीमा स्पीड में इंटरनेट भी यूज कर पाते थे, जिसको GPRS कहते थे, है ना। पहले हम लोग यूज करते थे, आज से 10 साल 15 साल पहले, है ना। बहुत धीमा स्पीड में काम करता था और वो बहुत महंगा भी होता था। लगभग 150 रुपया में 1 GB मिलता था, हम लोग को याद है हमको, ठीक है। सोचिए आज आप लोग एक वीडियो देखते होइएगा तो 1 GB चट कर जाते होइएगा, ठीक है। और 1 GB के लिए इस GSM में 150 रुपया देना पड़ता था। तो ये तो हो गया सेकेंड जनरेशन का 2G का बात। 3G में इंटरनेट का जो स्पीड है वह थोड़ा फास्ट हुआ, ठीक। और 4G में सब सुविधा है, बात कर सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, लेकिन 4G में इंटरनेट का जो सुविधा है वह थोड़ा ज़्यादा फास्ट हुआ, ठीक। और 5G में भी क्या होगा? इंटरनेट का सुविधा थोड़ा और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 2G 3G 4G, ठीक। तो यह जो GSM है यह किस G का बात हो रहा है? 2G का बात हो रहा है, ठीक। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेज अल्फ़ा न्यूमेरिक एट ए मोबाइल फ़ोन। यह देखिए SMS के बारे में कह रहा है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के बारे में कह रहा है कि इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेज अल्फ़ा न्यूमेरिक एट ए मोबाइल फ़ोन। यह मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज यानी लिखित संदेश भेजने तथा प्राप्त करने की क्षमता है ना। क्या? SMS के बारे में कह रहा है कि SMS क्या है? तो मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज भेजने। देखिए टेक्स्ट मैसेज का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब जब आप मोबाइल में कुछ लिखते हैं तो वह टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। तो टेक्स्ट मैसेज लिख कर भेजने और प्राप्त करने का जो सुविधा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? SMS कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नया शब्द है अल्फ़ा न्यूमेरिक। इसका मतलब है अल्फ़ा न्यूमेरिक को अगर आप तोड़ेंगे तो देखिए अल्फ़ा हो जाएगा अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का मतलब हो जाएगा नंबर। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ABCD क ख ग, ठीक। और न्यूमेरिक का मतलब होता है 1 से लेके 0 से लेके 9 तक का जो संख्या है उसको न्यूमेरिक कहते हैं, ठीक। तो हम कुछ भी लिखते हैं तो इन्हीं चीज़ों का यूज करके लिखते हैं। अल्फ़ाबेट रहता है, कोई अक्षर रहता है, नहीं तो कोई संख्या रहता है, ठीक। तो SMS में हम लोग क्या करते हैं? इसी अल्फ़ाबेट और नंबर को कहीं भेजते हैं और कहीं से मंगवाते हैं। आगे कह रहा है कि SMS लाइक ईमेल इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस दैट यूटिलाइजेज गेटवेज टू सेंड मैसेजेज फ्रॉम सेंडर्स टू द रिसिपिएंट। कहने का मतलब है कि ईमेल की तरह ही SMS भी संग्रह करने तथा आगे भेजने की सेवा है। इसको आगे हम लोग समझाएंगे आप कि संग्रह करने और आगे भेजने की सेवा क्या है, कैसे यूज होता है इसका, है ना। तो आप इतना समझिए कि SMS जो है यह ईमेल की तरह ही संग्रह करने और आगे भेजने की सेवा है, जो मैसेज भेजने वाले से उसे प्राप्त करने वाले तक पहुंचाने में गेटवे यानी मार्ग का उपयोग करती है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम आगे वाले लाइन में समझ लेंगे। आगे देखिए आगे कह रहा है हाउएवर मैसेजेज आर नॉट सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर बट आर राउटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर SMSC। मतलब हाउएवर का मतलब होता है किंतु, मैसेजेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, यानी मैसेज जो है मैसेज भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक सीधे नहीं भेजे जाते। यानी आप जो मैसेज भेजते हैं किसी दूसरे को तो वह डायरेक्टली आपके मोबाइल से उसके मोबाइल में नहीं चल जाता है, ठीक है। बट आर राउटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर SMSC रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, बल्कि सेवा प्रदाता द्वारा चलित शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर SMSC मार्ग द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। यह SMSC एक सेंटर होता है
आप जब किसी को, इसको आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, किसी दोस्त को मैसेज, जैसे आपका नाम राम है, आप श्याम के पास मैसेज भेज रहे हैं, तो डायरेक्ट राम के मोबाइल से श्याम के मोबाइल में नहीं चल जाएगा, है ना। राम के मोबाइल से पहले राम जिस कंपनी का सिम यूज करता है उसके SMSC में जाएगा, यानी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर में जाएगा, ठीक। अब इसके SMSC से वह श्याम को भेज रहा है, तो श्याम जहाँ पे रहता है, श्याम जिस कंपनी का मोबाइल यूज करता है उसके SMSC में वह मैसेज आएगा, ठीक है। तब वहाँ से वह मैसेज श्याम को चला जाएगा। आया बात समझ में आपको? करने का मतलब डायरेक्ट राम के मोबाइल से श्याम के मोबाइल पर नहीं जाएगा, पहले राम का जो कंपनी है, जिस कंपनी का यूज करता है उसके SMSC में जाएगा, फिर श्याम के SMSC में जाएगा, और तब इस श्याम के इस SMSC से श्याम के मोबाइल पर चला जाएगा। आया बात समझ में? रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब होता है कि आप जिस कंपनी का सिम यूज करते हैं वह कंपनी क्या कहलाता है? सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। आगे का है कि दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया, ठीक। अगर प्राप्तकर्ता का मोबाइल बंद हो या नेटवर्क क्षेत्र के बाहर हो तो भी यह संदेश को उसके मंजिल तक पहुंचाना सुनिश्चित करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए राम ने श्याम को मैसेज भेजा, ठीक है, और श्याम का मोबाइल बंद है, ठीक। तो राम जब मैसेज भेजता है तो राम का मैसेज कहाँ चल गया? SMSC में। राम के मोबाइल के कंपनी का जो SMSC है उसमें चला गया। फिर श्याम का जो सिम का कंपनी है उसके SMSC में चला गया वह मैसेज, ठीक। अब जैसे ही श्याम का मोबाइल ऑन होगा या फिर नेटवर्क के क्षेत्र में आ जाएगा, वैसे ही श्याम का जो SMSC है वह श्याम के मोबाइल में उसको भेज देगा, ठीक। तो इसे आप जो मैसेज भेजते हैं, जैसे आप फ़ोन लगाते हैं किसी को, तो उसका फ़ोन बंद रहता है तो आप फ़ोन से बात कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसका फ़ोन बंद बताएगा आपको। लेकिन अगर आप मैसेज भेजते हैं, उसका फ़ोन बंद भी है, तो जैसे ही वह मोबाइल खोलेगा वैसे ही वह मैसेज उसके मोबाइल में टोटो करके चला जाएगा, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है कि SMSC स्टोर्स द मैसेज, यानी आप जब मैसेज भेजते हैं तो SMSC क्या करता है? आपका मैसेज को स्टोर कर लेता है। SMSC मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, ठीक है। आपके मोबाइल का जो सिम का जो कंपनी है ना, उसका SMSC क्या करता है? आपके मैसेज को स्टोर कर लेता है एंड फॉरवर्ड्स इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और इंटर्स द नेटवर्क, ठीक। और जैसे ही जिसको भेजना है उसका मोबाइल ऑन होता है या नेटवर्क क्षेत्र के में आ जाता है तो SMSC क्या करता है? उसको मैसेज उसके मोबाइल में भेज देता है, ठीक। नॉर्मली, सामान्यतः मैसेजेज आर डिलीवर्ड इंस्टेंटली, मतलब सामान्यतः मैसेज जो है वह तुरंत ही भेज दिए जाते हैं, बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशन, है ना। लेकिन कभी कभी भीड़ होने के कारण, मतलब नेटवर्क का ज़्यादा भीड़ होने के कारण बहुत क्या होता है, कुछ घंटों की देरी भी हो सकती है, ठीक। लेकिन मैसेज भेज दिया जाता है। अब चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यह जो 3 पैराग्राफ है, 3, 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। समझेंगे उससे पहले इस तीनों के टफ वर्ड्स का जो मीनिंग है आप इसको लिखते चले। ब्यूटी का मतलब सुंदरता, पॉसिबल मतलब संभव, डेडिकेटेड मतलब समर्पित, ट्रेवल मतलब यात्रा, कन्फर्मेशन मतलब पुष्टि, इमीडिएट तुरंत, कन्वे देना, अराइवल पहुंचना, साइमुल्टेनियस एक ही समय में, वर्चुअल वास्तविक, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, ठीक है। अब चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है कि द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेजेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स। कहने का मतलब है कि SMS की खूबसूरती इस बात में है कि इसे फ़ोन पर बात करते हुए भी भेजा या प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। कहने का मतलब है कि आप मोबाइल पर मान लीजिए बात भी कर रहे हैं किसी दूसरे से, ठीक है, तो आप किसी दूसरे को बात करते हुए भी किसी दूसरे आदमी को आप मैसेज भेज सकते हैं या उससे मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे कहा है कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज ए वॉइस कॉल टेक्स ओवर ए डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि आप जितनी देर बात करते हैं वॉइस कॉल के लिए एक अलग रेडियो चैनल होता है, ठीक है। यानी वॉइस कॉल जो आपका होता है उसके लिए एक अलग रेडियो चैनल होता है, ठीक है, आकाश में होता है वो आप नहीं समझ सकते हैं उसको।
क्योंकि वो वायरलेस होता है, ठीक है। वाइल द शॉर्ट मैसेजेज ट्रेवल ओवर एंड एबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ, ठीक। वॉइस कॉल जो होता है वह किससे चलता है, किस पे चलता है, रेडियो चैनल पे चलता है। लेकिन जो शॉर्ट मैसेजेज है, SMS है ना, जबकि SMS रेडियो चैनल के ऊपर से अपने सिग्नलिंग पाथ का प्रयोग करते हुए चलता है, ठीक है। यानी SMS जो है यह फ़ोन कॉल का जो रेडियो चैनल है ना, उसके ऊपर से यह ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, ठीक। 4 नंबर बिंदु में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेज एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट, है ना। मतलब भेजने और पढ़ने की प्रक्रिया जो है, कहने का मतलब SMS भेजने और प्राप्त करने की या पढ़ने की जो प्रक्रिया है वह सामान्यतः अलग अलग मोबाइलों में अलग अलग तरह का होता है, ठीक। आपका छोटा मोबाइल होगा तो अलग तरह का उसमें सिस्टम होगा मोबाइल SMS भेजने का, प्राप्त करने का। आपका मोबाइल बड़ा होगा तो उसमें अलग तरह का सिस्टम होगा। तो हर मोबाइल में अलग अलग तरह का होता है, ठीक। हाउएवर, किंतु कन्फर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवरी इज इमीडिएट, है ना। किंतु मैसेज पहुंचा देने की पुष्टि तुरंत ही हो जाती है, ठीक। आप जब किसी को मैसेज भेजते हैं, ठीक है, तो आपके मोबाइल में डिलीवरी संदेश भी आ जाता है कि हाँ वह जो आपने जो मैसेज भेजा है वह अगला को प्राप्त हो गया, ठीक है। एंड देयर इज ऑलवेज एन अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ मैसेज, तथा हमेशा किसी मैसेज के पहुंचने पर एक अलर्ट सिग्नल मिल जाता है। अब देखिएगा आपके मोबाइल में जैसा ही मैसेज आता है तो आपका मोबाइल एक मैसेज वाला टोन बजता है ना, टो या बहुत सारा मैसेज का टोन है ना, तो आपको पता चल जाता है कि आपके मोबाइल में क्या आया है, मैसेज आया है, आप उसको पढ़ लेते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि SMS मैसेजेज आर इमीडिएट बट नॉट साइमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। कहने का मतलब है कि SMS द्वारा जो मैसेज आप भेजते हैं वह तुरंत भेजे या प्राप्त हो जाते हैं। आप तुरंत SMS को किसी के दूसरे के मोबाइल पर भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बट नॉट साइमल्टेनियस लाइक द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस। कहने का मतलब जो इंटरनेट का जो आप मैसेज का प्रयोग करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे, है ना, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि जैसे ही आप मैसेज जैसे ही लिख के आप जैसे ही डालते हैं, ओके करते हैं, वैसे ही अगला को वह क्या हो जाता है, मैसेज मिल जाता है, ठीक। तो आप जो इंटरनेट पर चैटिंग करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक का मैसेंजर हो या फिर टेलीग्राम हो, तो उस पर क्या होता है कि आप जैसे ही मैसेज लिख के जैसे ही ओके करते हैं वैसे ही मैसेज क्या होता है, अगला को चला जाता है। उसमें थोड़ा भी सेकंड का भी समय नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन यह जो SMS है इसमें थोड़ा देर का समय लगता है बात समझ में। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक ही समय में आप जैसे ही आपने मैसेज भेजा ठीक उसी समय अगला को मैसेज मिल जाता है। किस पे, व्हाट्सएप या फेसबुक या जो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है उस पर, ठीक। लेकिन जो SMS जो पुराना वाला SMS है इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक। विच अलाउज वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशंस विथ पीपुल हु आर साइमल्टेनियसली लॉग्ड ऑन टू द इंटरनेट। कहने का मतलब है जो इंटरनेट पर एक ही समय पर लॉग इन कुछ व्यक्तियों को वास्तविक समय में लिखित वार्तालाप करने की अनुमति देता है। मतलब 2 आदमी राम और श्याम, राम इधर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है और श्याम दूसरे शहर में व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है ना। तो राम इधर जैसे ही मैसेज लिख कर ओके करेगा वैसे ही श्याम को वहाँ पे मैसेज मिल जाएगा व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या फिर किसी चीज़ पे जो इंटरनेट पर लॉगिन होकर चलता है, ठीक। कहने का मतलब जो इंटरनेट से मैसेज आता है वह फट से चला जाता है, साइमल्टेनियस, मतलब इधर से भेजा और उधर प्राप्त हो गया। लेकिन यह जो SMS है इसमें थोड़ा सा समय लगता है, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन, मतलब रियल टाइम का मतलब वास्तविक समय में आपने जैसे ही भेजा वैसे ही उधर प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी को कहते हैं वर्चुअल रियल टाइम टेक्स्ट कन्वर्सेशन। चलिए, आशा है आपको यह 5 नंबर भी पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं आगे अगले पेज पे हम लोग चलेंगे। अब देखिए यह जो दोनों पैराग्राफ है 6 नंबर और 7 नंबर, इसमें जितने भी टफ वर्ड्स है पहले उसका आप मीनिंग लिख ले, उसके बाद हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लॉन्च मतलब होगा प्रारंभ, विस्टा संभावना, लिमिटेशन सीमित, कैरेक्टर्स का मतलब होता है अक्षर, टीडियस धीमा या कठिन, डिटर का मतलब रोकना, स्पिरिट मतलब साहस या आत्मा, इंथुजियास्ट मतलब होता है उत्साह, स्प्रेड मतलब फैला देना, ठीक है। अब पढ़िए, एक्सेस टू SMS इज जनरली फ्री एंड, मतलब SMS का जो सुविधा है वह प्रायः निःशुल्क होता है ना।
आज के डेट में तो SMS आप फ्री में भेजते हैं, लेकिन जब हम लोग SMS पहले भेजते थे, लगभग आज से हम 10 साल पहले का बात कर रहे हैं, 10 साल नहीं, 10 साल 12 साल 15 साल पहले का बात कर रहे हैं, 1 रुपया लगता था एगो SMS भेजने का। ठीक है, आज तो आप फ्री में कहीं पे SMS टपका जाते हैं भेज के, नहीं पहले 1 रुपया करता था सीधे मोबाइल से आपके। ठीक, एंड ए बिगिनर हैज़ ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क सर्विस सेंटर इनटू हिज हर हैंडसेट। ठीक, इसे शुरू करने वाले लोगों को सिर्फ अपने मोबाइल में नेटवर्क सर्विस सेंटर से रजिस्टर करना होता है। ठीक है, यह आपको करने का ज़रूरत नहीं होता है। आप जिस कंपनी का सिम खरीदेंगे वो ऑटोमेटिक उस कंपनी के नेटवर्क सर्विस सेंटर से क्या होता है, आपका मोबाइल रजिस्टर हो जाता है। ठीक, यह आपको जनरली करने का ज़रूरत नहीं होता है। आगे कहा है कि द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर ऑफ BSNL इज़ इतना, है ना। BSNL का जो सर्विस सेंटर नंबर है, मैसेज सर्विस सेंटर नंबर, वह कितना है, इतना है। वैसे ही हर कंपनी का अलग अलग होता है। आइडिया वोडाफोन का कुछ और होगा, एयरटेल का कुछ और होगा, जियो का कुछ और होगा। ठीक है, 7 नंबर टॉपिक देखिए क्या कह रहा है। द लॉन्च ऑफ SMS ओपेंड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी SMS के प्रारंभ से टेक्स्ट संचार के क्षेत्र में नए संभावनाओं का रास्ता द्वार खुला। ठीक है, SMS के आ जाने से टेक्स्ट कम्युनिकेशन यानी लिख के बातचीत करने का एक नया क्या हुआ, संभावना का द्वार खुला। ठीक, प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे टू द पीपुल टू कम्युनिकेट। यह लोगों को संवाद करने के जिसने लोगों को संवाद करने के लिए एक नया और आसान तरीका उपलब्ध कराया। ठीक है, कौन, SMS। पहले तो आदमी फ़ोन से बात करके ही मुंह से बोल बोल के बात कर पाता था, लेकिन SMS के आ जाने से क्या हुआ, लोग चुपके चुपके ही बात करने लगे। यानी चुपके से शांति से बैठ के कहीं पे SMS लिख के भेज दिए, फिर उधर से शांति से SMS आ गया। ठीक, किसी को पता नहीं चला कि बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है साइलेंट रिवॉल्यूशन। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एक न्यू और ये आसान तरीका लोगों को मिला। ठीक है, एक दूसरे से बात करने के लिए। आगे कह रहा है कि द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर द GSM नेटवर्क्स आर एट प्रेजेंट और द टीडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट कीपैड्स फेल्ड टू डिटर द स्पिरिट ऑफ इंथुजियास्ट्स। आप इसको अच्छे से समझेंगे थोड़ा। ठीक है, देखिए, द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इसका अर्थ होगा सीमित अक्षर। 160 फॉर द GSM नेटवर्क एट प्रेजेंट कहने का मतलब है कि आप जब आज के डेट में तो ये सब आपको नहीं जानते होइएगा। पहले जो मैसेज होता था, आप जो मैसेज अपने मोबाइल से किसी दूसरे को भेजते थे तो उसमें 160 अक्षर ही लिखना होता था। 160 अक्षर का अगर लिखेंगे तो वह एक मैसेज हुआ। ठीक, उसका 1 रुपया लगता था। 160 से 161 अक्षर हो गया। ठीक है, तो आपका 1 के बदले 2 रुपया लग जाता था। आया बात समझ में। तो पहले का जो मैसेज होता था SMS, उसका सीमित होता था उसका अक्षर कि आप 160 शब्द ही भेज सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो आपको 2 मैसेज का रुपया कट जाएगा। आया बात समझ में। तो यह जो मैसेज भेजने का जो साधन था उसमें एक लिमिटेशन था, यानी कुछ कमी था, क्योंकि 160 शब्द ही भेज पाते, 160 शब्द नहीं, 160 अक्षर ही आप भेज पा रहे थे। और द टीडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट्स कीपैड्स। और देखिए, आज ना आपके मोबाइल में बड़ा बड़ा मोबाइल आपके पास हो गया है, आप आसानी से लिख लेते हैं, QWERTY कीपैड वाला है ना। लेकिन पहले के जो मोबाइल आते थे वे बहुत पुराने मोबाइल होते थे, उसमें लिखने में काफ़ी दिक्कत होता था। एक ही की पर मतलब 3-4 अक्षर होते थे और मतलब कुछ लिखने में काफ़ी परेशानी होती थी। ठीक है, टीडियस प्रोसेस ऑफ टाइपिंग फ्रॉम द स्मॉल हैंडसेट्स कीपैड फेल्ड टू डिटर द स्पिरिट ऑफ इंथुजियास्ट्स। ठीक, कहने का मतलब है, इसको अगर आप पूरा का हिंदी समझेंगे तो सीमित अक्षर अथवा छोटे मोबाइलों के कीपैड से टाइप करने की धीमी तथा कठिन प्रक्रिया के कारण भी मैसेज भेजने वालों के उत्साह में कोई कमी नहीं हुई। ठीक, पहले के मोबाइल में बहुत परेशानी से मैसेज लिखाता था। ठीक, और 160 अक्षर ही लिखना होता था। तो इतना कमी होने के बावजूद भी यह जो मैसेज का जो साधन है, कम्युनिकेशन का साधन, यह रुका नहीं, यह और आगे बढ़ता गया। यह लोगों में नया उत्साह लाया। ठीक है, संचार की दुनिया में।
आगे कह रहा है कि द SMS रिवॉल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। मतलब SMS की क्रांति जिसकी जड़ें यूरोप में ही सिर्फ थी, धीरे धीरे विश्व के अनेक भागों में फैल गई। ठीक, स्पेशली इन एशिया, मतलब विशेषकर एशिया में फैली। पहले यह सिर्फ यूरोप में ही थी SMS, धीरे धीरे विश्व के अनेक देशों में फैली, स्पेशली एशिया नहीं, खासकर एशिया में। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव्ड टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992 फ्रॉम ए PC टू ए मोबाइल फ़ोन ऑन द वोडाफोन GSM नेटवर्क इन द UK। यानी ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला जो SMS था वह दिसंबर 1992 में कंप्यूटर से, PC का मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर से वोडाफोन का जो सिम होता है, वोडाफोन जो कंपनी है ना, तो वोडाफोन GSM नेटवर्क वाले मोबाइल पर कहाँ भेजा गया था? इंग्लैंड में। कब? दिसंबर 1992 में सबसे पहला मैसेज भेजा गया था। ठीक है, SMS हैज़ कम ए लॉन्ग वे टूडे। ठीक, तब से अब तक SMS काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ठीक, चलिए अब हम यह जो लास्ट दोनों पैराग्राफ है इसका जो टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग लिख लेते हैं, उसके बाद इसको भी समझ लेते हैं। जजिंग मतलब होगा पहचानना, सक्सेस सफलता, साइलेंट शांत, कंप्रीहेंड समझना, पोटेंशियल क्षमता, इनिशियली शुरू में, एडवर्टाइज प्रचार, एट्रैक्शन आकर्षण, मैन्युफैक्चर्स निर्माण, कीन उत्सुक, कॉम्पेटेबल अनुकूल, बाइड उत्साहित होकर। ठीक है, अब चलिए, जजिंग बाय इट्स सक्सेस यानी वर्तमान में इसकी सफलता के आधार पर, एट प्रेजेंट, जजिंग बाय इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मेनी वुड बिलीव दैट SMS हैड ए वेरी साइलेंट बिगिनिंग। मतलब वर्तमान में इसकी सफलता के आधार पर बहुत कम लोग ही विश्वास कर पाएंगे कि SMS की जो शुरुआत थी वह काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुई। ठीक, आप सोचिए दिसंबर 1992 में ही SMS का शुरुआत हो गया था, लेकिन धीरे धीरे 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगा दूसरे देशों के लोगों को जानने में। ठीक है, मतलब बहुत ही धीमा शुरुआत हुआ इसका। नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर्स कुड कॉम्प्रीहेंड द पोटेंशियल ऑफ दिस स्लीपी टेक्नोलॉजी। मतलब प्रारंभ में सेलुलर ऑपरेटर्स, देखिए सेलुलर ऑपरेटर्स का मतलब होगा आप जो कंपनी का जो मोबाइल यूज़ कर, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, जियो है ना, तो ये लोग क्या है, ये लोग सेलुलर ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रारंभ में सेलुलर ऑपरेटर्स भी इस तकनीक की क्षमता को नहीं समझ पाए। ठीक है, स्लीपी टेक्नोलॉजी इनिशियली एंड केयर्ड लिटिल टू एडवर्टाइज इट एज एन अट्रैक्शन फॉर मोबाइल। ठीक, और मोबाइल जो उपयोगकर्ताओं के बीच एक आकर्षण के रूप में वे इसे प्रचार करने पर काफ़ी कम ध्यान दिए, है ना। वे मोबाइल के जो सिम के जो कंपनी वाले लोग थे वे इसको ज़्यादा प्रचार नहीं किया इस SMS को। हाउएवर, किंतु ऑल दैट इज हिस्ट्री नाउ, किंतु अब वह सब इतिहास बन चुका है। ठीक, अब तो नया नया साधन हो गया है बात करने का, व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, टेलीग्राम है, एक्सेट्रा क्या क्या चीज़ है ना, जिसका हम बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा अगर बात करेंगे तो। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेलुलर ऑपरेटर्स टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स इज कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई। कहने का मतलब है कि आज इस बाज़ार के प्रत्येक खिलाड़ी, देखिए एवरी मार्केट प्लेयर, बाज़ार के खिलाड़ी का मतलब क्या होगा, जो सिम का जो कंपनियां हैं उसको हम लोग मार्केट प्लेयर कहेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, तो ये सब क्या हुआ, ये सब मार्केट प्लेयर है। ठीक, तो इसी के बारे में कह रहा है कि आज इस बाज़ार के प्रत्येक खिलाड़ी, चाहे वो सेलुलर ऑपरेटर हो, है ना, या मोबाइल निर्माता, देखिए सिम का कंपनी अलग है, जैसे आइडिया है, एयरटेल बताया आपको, है ना, और मोबाइल का कंपनी अलग है। मोबाइल जैसे सैमसंग का आता है ना, रियलमी आता है, रेडमी आता है, क्या क्या आता है, ठीक, ओप्पो, वीवो, तो ये सब मोबाइल का कंपनी है। ठीक, तो आज इस बाज़ार के प्रत्येक खिलाड़ी, चाहे वो सेलुलर ऑपरेटर्स हो या मोबाइल निर्माता कंपनी हो, ठीक, सभी इसका फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। किसका? इस SMS संचार टेक्नोलॉजी का। ठीक,
आगे कह रहा है नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी कंप्यूटेबल हैंडसेट 3350 टू गिव इट्स यूजर्स द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी, है ना। देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिसेंटली, नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड। देखिए चूँकि यह जो लेख है यह बहुत पहले प्रकाशित किया गया था, तो उस समय के हिसाब से यह रिसेंटली था, मतलब अभी हाल ही में था, लेकिन यह अभी बहुत पुराना हो चुका है। ठीक, आज के डेट में कौन SMS भेजता है? कोई नहीं भेजता है। लोग व्हाट्सएप से ही बात कर लेता है, फेसबुक से बात कर लेता है, क्या ज़रूरत है SMS भेजने का। ठीक, तो नोकिया कंपनी भी आज के डेट में डूब चुकी है ना। पहले का जो ज़माना था उसमें नोकिया का बहुत नाम था। जब हम लोग आपके उम्र के थे, बच्चे थे, तो नोकिया नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था मोबाइल बनाने के क्षेत्र में। ठीक है, कहीं भी जाइए तो सिर्फ नोकिया जो भी मोबाइल आता था वो सब नोकिया का आता था। ठीक, लेकिन आज के डेट में नोकिया फेल हो चुका है, नोकिया का कहीं नामो निशान नहीं है ना। आज के डेट में सैमसंग है, रेडमी है, रियलमी है, वीवो, ओप्पो, क्या क्या है, बहुत सारा कंपनी आ गया है नया नया। ठीक, तो देखिए नोकिया जो सबसे पहला नोकिया जो कंपनी था उसने हिंदी में प्रयोग के लिए उपयुक्त अपना सबसे पहला हैंडसेट 3350 शुरू किया है, ताकि उपयोगकर्ता हिंदी में मैसेज भेज सके। ठीक, सबसे पहला मैसेज कौन था जो जिसमें हिंदी में लिखा सकता था? वह 3350 था। यह नोकिया का मोबाइल था। ठीक है, इसने अपने उपयोगकर्ताओं को हिंदी में मैसेज लिखकर भेजने और पढ़ने का सुविधा प्रदान किया था सबसे पहले। ठीक, चलिए अगला है बुआइड बाय द सक्सेस ऑफ SMS, यानी इसकी सफलता से उत्साहित होकर, यानी किसकी सफलता से? SMS की सफलता से उत्साहित होकर द इंडस्ट्री इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस्ड SMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मतलब इसकी सफलता से उत्साहित होकर इंडस्ट्री यानी कंपनी जो है वह अब और अधिक उन्नत सेवा, जिसमें MMS हो सके, है ना। MMS का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। जैसे आप व्हाट्सएप पे आप आवाज़ भेज सकते हैं, है ना, ऑडियो भेज सकते हैं, आप छोटा सा वीडियो क्लिप भेज सकते हैं। ठीक, तो वह जो वीडियो क्लिप भेज सकते हैं वह क्या है? MMS है। SMS में क्या होता है कि आप सिर्फ अक्षर ही भेज पाते हैं, लेकिन MMS में आप वीडियो, फोटो सब भेज पाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आज के डेट में SMS की सफलता से उत्साहित होकर कंपनी जो है अब और अधिक उन्नत सेवा यानी MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस को तैयार करने में जुटी हुई है। जुटी हुई क्या है? जुट गई है ना। वो पूरा तैयार हो चुका है। आज के डेट में व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब आपके सामने है ना। इसमें क्या करना है? विच कुड इनेबल पिक्चर्स, साउंड एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट to be sent to other MMS enabled terminals और ईमेल एड्रेस via मोबाइल। चलिए, कहने का मतलब है कि जिससे फ़ोटो, आवाज़ और लंबे टेक्स्ट को भी मोबाइल के द्वारा उन मोबाइलों पर भेजा जा सकेगा जिसमें MMS या ईमेल की सुविधा है। ठीक है, तो यह था आपका अध्याय। यह अध्याय को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, यह जो अध्याय था यह एक पेपर का एडिटोरियल था, और वह पेपर का जो एडिटोरियल था वह आज नहीं लगभग 10-15 साल पहले प्रकाशित हुआ था। इसके पढ़ने से हमको लग रहा है ना। तो यह आज के डेट में आपके लिए उतना अनुकूल नहीं है यह अध्याय, लेकिन फिर भी आपके चैप्टर में है तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, यह जो छोटा छोटा क्वेश्चन है इसका हम लोग आंसर कर लेते हैं। देखिए 11 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज SMS स्टैंड्स फॉर। SMS का फुल फॉर्म क्या है? तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक, दूसरा है हाउ वाज इट कंसीव्ड। इसमें लिखेंगे कि इट वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यानी GSM डिजिटल स्टैंडर्ड। ठीक, या तो आपकी किताब में है। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट एबिलिटी डज इट हैव। इसकी क्या क्षमता है? तो इट हैज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस अल्फा न्यूमेरिक एट ए मोबाइल फ़ोन। ठीक, 4 नंबर है कि हाउ आर मैसेजेज सेंट एंड राउटेड। मतलब मैसेज आप जो है वह कैसे भेजते हैं, कैसे जाता है। ठीक, तो मैसेज आर सेंट एंड राउटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर SMSC रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है 5 नंबर है व्हाट इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ़ इट इज़ स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। मतलब आप किसी को मैसेज भेजते हैं और उस आदमी का मोबाइल बंद है, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका जो मैसेज है वह उसके मोबाइल के खुलते ही चला गया है?
या वह जो नेटवर्क क्षेत्र में नहीं था और जब नेटवर्क क्षेत्र में आ गया तो उसके मोबाइल में वह मैसेज चला गया। इसका बात का आपको जानकारी कैसे पता चलता है, आप कैसे पुष्टि कर पाते हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर SMSC रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। ठीक है। 6 नंबर है कि व्हाट डज SMSC स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब होगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। ठीक है। 7वां नंबर है कि व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? तो इसमें लिखेंगे कि SMSC स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड इट व्हेन द मोबाइल इज स्विच्ड ऑन और इंटर्स द नेटवर्क। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, ऑन व्हाट अकाउंट में द डिलीवरी ऑफ ए मैसेज बी डिलेड, मतलब कभी कभी मैसेज जो है वह आगे मतलब मैसेज आप भेजते हैं तो वह थोड़ा देर से आता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक, तो इसके उत्तर में लिखेंगे द डिलीवरी ऑफ मैसेज में बी डिलेड ड्यू टू कंजशन, मतलब नेटवर्क जब ज़्यादा बिजी रहता है तो आपका मैसेज जाने में लेट होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ SMS, आपकी किताब में ही है कि द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट इट कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल्स। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है व्हाट इज़ ए वॉइस कॉल, तो आप जो फ़ोन पर बात करते हैं मुंह से वह वॉइस कॉल है। ठीक, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ए वॉइस कॉल इज एक्चुअल टॉकिंग ऑन फोन इन रियल वॉइस। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाउ डज इट डिफर फ्रॉम SMS, यानी आप जो फ़ोन पर बात करते हैं वॉइस कॉल करते हैं वह SMS से कैसे अलग है? तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस कॉल्स ट्रेवल्स ओवर a dedicated radio channel while the SMS travel over and above the radio channel using the signaling path। ठीक है, यह आपकी किताब में ही दिया हुआ है। चलिए ये हो गया। अब जो है आपको देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि हाउ हैज़ SMS बॉट अबाउट ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, SMS ने कैसे शांत क्रांति ला दी है? तो आप इसको उत्तर में लिख सकते हैं कि SMS हैज़ बॉट अबाउट ए साइलेंट रिवॉल्यूशन बाय ओपनिंग ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइडिंग ए न्यू ईजी एंड साइलेंट वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट। ठीक। अगला प्रश्न है कि हाउ डू यू थिंक दैट SMS हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन, है ना? आपको कैसे लगता है कि SMS जो है वह आज के डेट में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है और संचार के क्षेत्र में इसको लोग अपना रहे हैं? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि SMS हैज़ नाउ बिकम द मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन बिकॉज टू मेनी पीपल लव्स टू चैट साइलेंटली एंड द लिमिटेशंस ऑफ 160 कैरेक्टर्स और tedious process of typing has not deterred the spirit of the enthusiasts। ठीक। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ SMS के अट्रैक्टिव फीचर क्या है? हाउ डज ए वॉइस कॉल डिफर फ्रॉम SMS से वॉइस कॉल कैसे अलग है? तो इसका उत्तर में सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि यह इसका अट्रैक्टिव फीचर क्या है। तो द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ SMS आर इट इज़ ए साइलेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरे बिंदु में लिखेंगे कि इट इज़ ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस एंड कैन बी डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ इट इज़ स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ द कवरेज एरिया। ठीक है। और हाउ डज ए वॉइस कॉल डिफर फ्रॉम SMS, तो इसमें लिखेंगे कि ए वॉइस कॉल इज डिफरेंट फ्रॉम SMS बिकॉज वॉइस कॉल्स टेक्स ओवर द डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल। ठीक। वाइल द शॉर्ट मैसेज ट्रेवल ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, द लॉन्च ऑफ SMS हैज ओपनड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। ठीक। यह SMS के क्षेत्र में मतलब SMS जो है वह कम्युनिकेशन यानी संचार के क्षेत्र में एक नया क्रांति ला दिया है। ठीक है, एक नया उत्साह लाया है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो इसको तो आप लिखेंगे कि द लॉन्च ऑफ SMS हैज ओपनड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन बिकॉज इट हैज़ प्रोवाइडेड ए न्यू साइलेंट एंड ईजी वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक। टॉकिंग ऑन द फोन लीड्स टू लॉन्गर कन्वर्सेशंस बट वी टॉक ओनली इम्पोर्टेंट थिंग्स बाय SMS विच सेव्स आवर टाइम। ठीक है। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें आपने इस पूरे अध्याय को अच्छे से समझा और यह दोनों शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है, इन सभी को आपने इसमें
बना लिया। ठीक, यह कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, पढ़ते रहें, खुश रहें।